हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थियरी ऑफ पनिशमेंट के बारे में, यानी कि जो हमारे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है कुछ पनिशमेंट के बारे में, जो कि हमारा जो सेक्शन 4 है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो यानी पनिशमेंट की कुछ थियरी होती है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी प्रकार की या कितनी थियरी होती है पनिशमेंट की, किस तरह से एक कोई भी ऑफेंडर है उसे किस तरह से पनिशमेंट दिया जा सकता है, किस तरह से क्राइम या ऑफेंस को रोका जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे थियरी ऑफ पनिशमेंट के बारे में, जिसमें कि पहला है हमारा डेटरेंट थियरी, ओके। दूसरा है रिट्रीब्यूटिव थियरी, प्रिवेंटिव थियरी, रिफॉर्मेटिव थियरी एंड कंपनसेटिव थियरी। यानी कि 5 तरह के थियरी हम देखेंगे, जिसमें कि हमारे इंडिया में जो है वो रिफॉर्मेटिव थियरी ही लागू होता है, यानी कि रिफॉर्मेटिव रिहैबिलिटेशन, ओके। तो ये जितने भी हैं इन सारे थियरी के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिट्रीब्यूटिव थियरी, यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो इनेक्ट हुआ है 2023, जिसमें 5 मेन थियरी हैं पनिशमेंट की अलग अलग, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा वो किस पर फोकस है, तो वो है हमारे रिफॉर्मेटिव पर, ओके। याद रखिएगा रिफॉर्मेटिव, ओके। तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होते हैं जिसका हम सहारा लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी ऑफेंस या क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें सोसाइटी में पीस मेंटेन रह सके, ओके। तो जो पहला हमारा डेटरेंट मतलब डेटर करना, प्रिवेंट कर देना, रोक देना, यानी कि किसी भी ऐसा कोई मान लीजिए क्राइम कर रहा है, ठीक है, उसे डिस्करेज करना, कोई भी ऐसा वो ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑफेंडर है, ओके, कोई भी क्राइम कर रहा है, ओके। अगर क्राइम कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसे पनिश करेंगे, कोई ऐसी सजा देंगे कि एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या वो जो आगे जो लोग हैं, या तो वो खुद इंडिविजुअल डर जाए, आगे ऐसा कोई ऑफेंस ना कमिट करे, या बाकी जो लोग हैं उस मतलब कि उसकी वजह से क्या करें, कोई भी ऐसा ऑफेंस ना करे, ठीक है। दिस थियरी एम टू प्रिवेंट क्राइम फॉर इंस्टॉलिंग फियर ऑफ कंसिक्वेंस। द आइडिया इज दैट द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट विल डिटर इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस। वहीं इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट क्राइम, यानी कि एक ऐसा डर का माहौल पैदा कर देना, एक ऐसी आइडिया ऑफ थियरी है जिसमें ऑफेंडर के अंदर एक डर पैदा करना कि वो क्या करे, कोई भी ऑफेंस करने से पहले वो क्या करे, डरे। दिस थियरी of punishment aim to prevent crime by creating fear of consequence. The core idea is that individual will be discouraged from committing offenses if that believe they will be punished. This theory serve two primary function, यानी कि इसके 2 प्राइमरी फंक्शन है, जिस वजह से किसी भी इंडिविजुअल को डिस्करेज किया जा सकता है कोई भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ओके। पहला है हमारा जनरल डिटरेंस और दूसरा है हमारा स्पेसिफिक डिटरेंस, ओके। तो देखते हैं हमारा जनरल डेटरेंस। दिस seek to deter a general public from committing crime by making example of those who are punished. The logic is that witnessing the knowing about punishment other will discourage people from engaging similar behavior। यानी कि जनरल मतलब सबके लिए, जनरल पब्लिक के लिए। मान लीजिए एक हो गया मर्डर, हो गया रेप, हो गया, ठीक है, मॉब लिंचिंग हो गई, ये सारे जनरल क्राइम है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी ऑफेंडर है उसको एक ऐसी सजा देना ताकि हम क्या करें, एग्जाम्पल सेट करेंगे कि उसी तरह का सिमिलर जो है हमारा ऑफेंस, यानी कि कोई और ना कर सके, उसमें इंगेज ना हो सके। अब स्पेसिफिक डिफरेंस क्या होती है, मान लीजिए सॉरी रेप जो है वो तो जनरल में नहीं आएगा, मान लीजिए स्पेसिफिक कोई ऐसा है, ठीक है, जिसको इनकरेज करना, या हैंड ऑफ ऑफेंडर, फोकस इस एक स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, का, जिसमें फोकसेस ऑफ डेट डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल ऑफेंडर कमिटिंग फ्यूचर क्राइम्स, ठीक है। स्पेसिफिक डिटरेंस क्या होता है कि कोई भी ऐसा वो क्या करेगा, फ्यूचर क्राइम्स करेगा, ठीक है। उसको अगर मान लीजिए कोई ऑफेंडर है तो उसको मतलब पहले से उसको क्या करना, डरा देना, धमका देना, फर्दर उसको पनिशमेंट ऐसा कुछ दे देना ताकि आगे वो जाके ना कोई ऐसा ऑफेंस करे, क्राइम करे, और ना ही मतलब कोई और इंसान मतलब कि ऐसा कुछ क्राइम कर सके। तो एग्जाम्पल सेट करना होता है डेटरेंट में, डराना धमकाना, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ऑफ लॉ है
डिटरमेंट पनिशमेंट कैन इंक्लूड, अगर मान लीजिए कोई ऐसा करता है इसमें डिटरमेंट में, तो क्या क्या पनिशमेंट दिया जाता है, उसको इम्प्रिजमेंट की सज़ा मिलती है या फाइन उस पर लगाया जाता है या पब्लिक सेमिंग यानी लोगों के द्वारा उसको मतलब घृणा की नज़र से या उसको मतलब क्या करना, ऐसे देखा जाता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है, ठीक है, उसको मतलब एहसास दिलवाना। तो ये होता है डेटरेंट थियरी। अब देखते हैं रिट्रीब्यूटिव थियरी। The retributive theory focuses on justice through proportional punishment, is based on the principle of an eye of an eye, meaning the punishment should fit the crime। यानी कि retributive theory एक ऐसी थियरी है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई भी इसमें ऑफेंडर नहीं, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है कि जिसको मान लीजिए वो मतलब कि जस्टिस चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे जस्टिस नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वो क्या करता है, सोचता है कि जो उसके साथ हुआ है वही वो सामने वाले के साथ करेगा, यानी कि एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, ठीक है। यानी कि अगर कोई सामने वाले की या उसके किसी अपने का मर्डर करता है तो वो सोचता है कि मैं भी उसका मर्डर करूंगा तभी मेरा क्या होगा, तभी मुझे जस्टिस मिलेगा। इसमें क्या होता है कि लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन होती है। रिहेबिलिटेशन यानी कि उसे जस्टिस यानी कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से उसे बहुत ही कम उसे मतलब कि चांस रहता है, वो मतलब कि वो जस्टिस मिलने की संभावना बहुत कम रहती है, इसी वजह से वो इतना बड़ा रिस्क अपने हाथ में लेता है और खुद जस्टिस के लिए क्या निकल पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा जैसे कि पॉसिबिलिटी रहती है कि मान लीजिए कि जो ये प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा मतलब कि कहीं भी फैला नहीं, ठीक है, अगर देखा जाए तो बहुत सीमित रहा है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है किसी भी पनिशमेंट को देने, क्योंकि पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि हम इंसान को सुधारना चाहते हैं, ना कि उसको मतलब ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मतलब उसने कोई भी ऐसा क्राइम या ऑफेंस कर दिया है तो उसके लिए उसको मारना ही जरूरी है। ये सही नहीं है। किसी भी ऑफेंडर को क्या करना, सही करना, रिहेबिलिट करना ही मेन फोकस रहता है। लेकिन रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि अगर कोई चोरी किया है तो उसको उसका हाथ काट देना, ये सारी चीज़ें यानी कि उसको और भी हरास पनिशमेंट ऐसा दे देना, ठीक है। तो ये रिट्रीब्यूटिव थियरी होती है। ओके, अब है हमारा प्रिवेंटिव थियरी। This theory seeks to prevent offender from committing for the crime by removing from society. It include measure like imprisonment and other form of incapacitation। यानी कि ये थियरी क्या है, यानी कि ऑफेंडर जो क्राइम कर रहा है कोई भी, उससे प्रिवेंट करता है, यानी कि अगर वो कोई भी क्राइम करने जा रहा है उसके पहले उसको प्रिवेंट कर देना, रोक देना कि वो कोई भी ऑफेंस ऐसा ना कर सके, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें इंक्लूड है कि उसको इम्प्रिजमेंट की सजा दे दी जाएगी, ठीक है, उस पर फाइन लग जाएगा, डेथ पेनाल्टी लग जाएगी उस पर। तो इसकी वजह से एक एग्जांपल इसमें सेट होगा कि अगला जो है वो मतलब इंश्योर कर देगा कि अगले जो है वो इस तरह के काम ना कर सके। ओके, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन टेकिंग मेजर टू इंश्योर दैट ऑफेंडर इज अनेबल टू कमिट फर्दर ऑफेंस। यानी कि इसका मेन फोकस क्या है, इंश्योर कर देना कि ऑफेंडर आगे जाकर कोई भी ऐसा offenses commit ना कर सके further in futures। okay, incapacitation and preventing the offender from committing future crimes by removing their ability to do so, this can be achieved through imprisonment, fine or other restrictive measure। यानी कि उसको क्या करना, कोई भी क्राइम को रिमूव करना या सोसाइटी में पीस इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उस ऑफेंडर को क्या करेंगे, हम इम्प्रिजमेंट फाइल या अदर ऐसा रिस्ट्रिक्टिव मेजर कर देंगे, डेथ पेनाल्टी 10 साल की सजा या उसके होम से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऐसा कुछ हम मेजर अपनाएंगे जिसकी वजह से क्या फर्दर फ्यूचर में कोई भी क्राइम ना हो सके। पब्लिक सेफ्टी, इसका प्राइमरी जो गोल होता है सेफ गार्ड सोसाइटी, रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर क्रिमिनल बिहेवियर, यानी कि जितने भी फ्यूचर में होने वाले क्रिमिनल्स हैं, क्राइम है, उनसे क्या करना, सोसाइटी को बचाना। पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए प्रिवेंटिव थियरी अपनाई जाती है। इनकैपेसिटिंग ऑफन डज दिस थियरी प्रायोरिटीज सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। मेन फोकस किस पे है, सोसाइटी पे है। रिफॉर्मेटिव सबसे फेमस थियरी है जो कि इंडिया में अप्लाई होता है। रिफॉर्मेटिव का पहले मतलब समझिए। रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन। ओके, यानी कि
रिफॉर्मेटिव इसका मेन जो है, हम क्या करेंगे, किसी भी ऑफेंडर जो कि सोसाइटी में उसने कोई भी ऑफेंस किया है, हम उसको क्या करेंगे, पनिश करना हमारा लास्ट ऑप्शन नहीं है, हमारा लास्ट गोल है, लास्ट ऑप्शन है उस ऑफेंडर को सुधारना जो उसने कोई भी ऑफेंस किया है, इनको इसको एहसास दिलवाना कि जो उसने किया है वो सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, उसके लिए, उसके फैमिली के लिए गलत है और उसको सुधारना पड़ेगा, फॉर सोसाइटी, फॉर इंडिविजुअल, फॉर फैमिली, फॉर होम, जो मतलब कि ये काम किया है, ठीक है। अलाई मान लीजिए हम रेट्रोबेटिव में देख रहे थे, डेटरन में डराना, धमकाना, या आई फॉर आई, तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, ठीक है। उसमें हम ऑफेंडर के बिहेवियर को मतलब चेंज नहीं कर रहे थे, हम सीधा पनिशमेंट, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं तो ऑफेंडर के बिहेवियर को चेंज करना है, उसके माइंड सेट को चेंज करना, ये मेरा, हम लोग का क्या है, फोकस है, ठीक है। रिहैबिलिटेशन, द प्राइमरी गोल इज रिफॉर्म ऑफेंडर थियरी, एजुकेशन थियरी एंड स्किल, यानी कि उसको रिहैबिलिटेशन देना। प्राइमरी गोल क्या है, रिफॉर्म द ऑफेंडर, यानी हम ऑफेंडर को क्या करेंगे, एक बेहतरीन एजुकेशन देंगे, कोई ऐसा स्किल डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो सुधर सके, अच्छी एजुकेशन ले सके, जॉब ले सके, एक बढ़िया ज़िंदगी जी सके और आगे फर्दर फ्यूचर में कोई भी ऐसा ऑफेंस या क्राइम ना कर सके जो कि सोसाइटी के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। और री-इंटीग्रेशन एफर्ट आर मेड हेल्प टू ऑफेंडर री-इंटीग्रेट द सोसाइटी इन लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यानी कि वो क्या है, सोसाइटी से री-इंटीग्रेट हो सके, घुल मिल सके बाद में, ठीक है। ऐसा इंडिविजुअल फोकसेस इज ऑफेंडर नीड एंड सर्कमस्टांसेस आर कंसीडर्ड टू टेलर द रिहैबिलिटेशन, यानी कि रिहैबिलिटेशन का मेन प्रोसेस क्या है कि जो इंडिविजुअल है जिसने कि कोई भी ऑफेंस किया है, वो मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस में क्यों ना किया हो कोई भी ऑफेंस, ठीक है, लेकिन वो सुधर के बाद में जाके सोसाइटी में ऐसी तरह रह सके जिस तरह से वो पहले रहा करता था, यानी कि उसे एक अलगाव या कुछ ऐसा क्रिमिनल के रूप में ना महसूस होके एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। इसी वजह से रिफॉर्मेटिव थियरी उस पर लागू होती है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, इसमें सबसे अगर मेन इम्पॉर्टेंट है तो वो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, और यही होना भी चाहिए, ठीक है, पनिशमेंट में, क्योंकि हम ऑफेंडर को, क्योंकि एक कहावत है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जो क्रिमिनल है हमें उसके क्राइम से घृणा करनी चाहिए, क्रिमिनल से घृणा नहीं करनी चाहिए। महात्मा गांधी की कुछ कोटेशन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं, यानी कि ऑफेंडर जो उसने क्राइम किया है उससे घृणा करो, लेकिन क्रिमिनल से मत करो, ठीक है, उसे सुधारने की कोशिश करो। तो यही है कि उसके डिग्निटी रिस्पेक्ट को फिर से वापस लाने के लिए, ऐसा ट्रीट करने के लिए, तो ये होता है रिफॉर्मेटिव थियरी, ओके। अब लास्ट है हमारा कंपनसेटिव थियरी। कंपनसेटिव थियरी of punishment as outlined in the भारतीय न्याय संहिता focuses on providing restitution, जैसे कि हम देखते हैं अपने BNS में कुछ कंपनसेटिव थियरी भी है हमारे, ठीक है, जिसमें प्रोवाइड करती हैं विक्टिम को कुछ कंपनसेशन ऑफेंडर से। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। जिसमें एम है, हम क्या करेंगे, विक्टिम को कोई भी उसकी क्षति हुई है, ठीक है, कोई भी नुकसान हुआ है, हम उसको कंपनसेट करेंगे ताकि वो पहले की तरह अपने पोजीशन पे आ सके, ओके। इंश्योर करेंगे विक्टिम को एक फाइनेंशियल कंपनसेशन, फाइनेंशियल यहाँ पे क्या है, एज द मनी, ठीक है, कुछ ऐसा उसको एज क्राइम की वजह से उसको हार्म हुआ है तो, और उसको क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। दूसरा है, हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे ऑफेंडर को जिसने विक्टिम के ऊपर कुछ ऐसा हार्म कर दिया जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्षति हुई है, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, ऑफेंडर को पनिश करेंगे, ओके। इम्पोज करेंगे उसके ऊपर फाइनेंशियल पेनाल्टी ऑफेंडर के ऊपर एज द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के रूप में, ठीक है। रिकंस्टिट्यूट करेंगे विक्टिम को, हेल्प रिस्टोर करेंगे विक्टिम को प्री क्राइम स्टेट, यानी कि क्राइम से पहले जैसी उसकी मतलब पोजीशन थी, उस पोजीशन में फिर से हम क्या करेंगे, लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए उसको एज मच एज जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेगी उतना हम काम करेंगे, ठीक है। उसको हम फाइनेंशियली या जिस तरह से भी हो हम उसको मतलब स्टेबल करेंगे या कंपनसेट करके उसको पहले की पोजीशन में लाएंगे, ओके। तो ये हमारा रहा थियरी ऑफ पनिशमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर फॉलो करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ओके। थैंक यू।